जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही उन शेयर के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं और धीरे-धीरे आने वाले टाइम में उनके अंदर तेज़ी बन बन सकती है और अभी भी धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी तेज़ी बन रही है, क्योंकि फंडामेंटली मजबूत कंपनियाँ हैं। बात करें यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड की, तो देख लीजिए यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। बढ़िया शेयर हम यहाँ पर कह सकते हैं। अभी गिरावट की अगर बात करते हैं इस शेयर के अंदर, गिरावट की अगर बात करते हैं तो 50-60% से भी ज़्यादा ऊपर की साइड से गिरावट इस शेयर के अंदर हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त फॉल इस शेयर के अंदर है। ऊपर से देखिए कितना गिर चुका है, लगभग 50% गिर चुका है शेयर। अच्छा पैसा आने वाले टाइम में बना के दे सकता है। बढ़िया गिरावट इसके अंदर हुई है। 5 दिन की बात करें तो थोड़ी सी तेज़ी है। यहाँ पर अगर इस लेवल को कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 6-7% की तेज़ी बन चुकी है। धीरे-धीरे ऊपर की साइड में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखते हैं क्या ये तेज़ी बनेगी या यहाँ से भी गिरावट होने वाली है। मार्केट सब आपको अपने आप बता देगा। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। अट्रैक्टिव है। यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट के बाद शेयर के अंदर लोग थोड़ा-सा नज़र बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगली कंपनी है आईआरसीटीसी। क्या करें इस शेयर के अंदर? देखिए सबसे पहले देखिए ₹837 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पर तो इस शेयर के अंदर देखिए अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी और गिरावट के बाद अभी थोड़ी-सी हल्की-सी तेज़ी देखने को मिली है जो कि 4-5% की है। देखिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि गिरावट यहाँ से नहीं हो सकती और इस पर मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ। गिरावटें हो जाती हैं, बड़ी-बड़ी गिरावटें भी होती हैं। लेकिन एक चीज़ है कि लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो अच्छी कंपनियाँ गिरने के बाद अच्छी खासी तेज़ी दिखाती हैं। दोस्तों, आईआरसीटीसी मजबूत कंपनी है। रेवेन्यू की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, धीरे-धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। कमाल की बात यह है कि इसने ऊपर की साइड में ₹1138 का हाई बनाया है। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से 50% के रिटर्न, यानी कि 1200 साढ़े ₹1200 आने वाले टाइम में शेयर आपको दिखा सकता है। नहीं भागता है छोड़िए, गिरने के बाद यहीं पर आ जाए तब भी आपका अच्छा पैसा बन जाएगा। दोनों तरीके से पैसा बनेगा। गिरावट से बनाना चाहो गिरावट से बना लीजिए, तेज़ी से बनाना चाहो तेज़ी से बना लीजिए। देखिए तेज़ी में एक बार आप फेल हो सकते हैं, हो सकता है कि ₹1200 ना जाए आने वाले टाइम में। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर अनुमान लग जाता है कि नीचे गिर के यहीं पर आ जाए। क्योंकि मार्केट कैप अगर इस समय देखते हैं कंपनी का तो 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बढ़िया पैसा आपको बना के दे सकती है। इस चीज़ को निकाल के फेंकिए कि कल ही शेयर भागे, परसों ही शेयर भागे। समय दीजिए, टाइम दीजिए, अच्छा पैसा आपका बन सकता है। दोस्तों, अगला शेयर है एचएफसीएल। थोड़े दिन का अगर सपोर्ट देखते हैं तो यही 127 ₹128 से ऊपर की तरफ भागता है, फिर नीचे गिर जाता है। ₹133 ₹134 ऊपर तोड़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो शायद यहाँ पर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले टाइम में। फिलहाल कंपनी की बात करें ₹50 के आसपास से शेयर को कवर किया जा रहा है। डिफेंस सेक्टर के अंदर और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। बढ़िया शेयर इस समय लग रहा है। बात करें यहाँ पर 18,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। चाहो तो इस शेयर पर आप थोड़ा-सा फ़ोकस कर सकते हो, क्योंकि अगर बात करें इस कंपनी की तो डिफेंस सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है और टेलीकॉम आप समझ सकते हैं कि कितनी ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है और आने वाले टाइम में कितनी और डिमांड बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगला शेयर है जी एंटरटेनमेंट। बात करें 1 साल का इसका हाई देखिए इस कंपनी का कम से कम कितना था ₹300। ₹300 से बड़ी ज़बरदस्त गिरावट होती है, ₹114 के आसपास पहुंच जाता है। उसके बाद देखिए 1 महीने से लगातार इस शेयर के अंदर धीरे-धीरे ₹114 से देखेंगे यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी बनी और तेज़ी में आपने पार्टिसिपेट अगर किया है तो 24% के रिटर्न आपके बन रहे हैं। तो देखिए मार्केट के अंदर चुपचाप धीरे से पैसा बन जाता है। चुपचाप धीरे से पैसा बन जाता है, लेकिन ये पैसा किसका बनता है? बड़े प्लेयर का। क्योंकि गिरावट में आप रोने लगते हैं। आगे भी यही आपके साथ होने वाला है कि गिरावट पे आप रोने लगेंगे, तेज़ी में आप पार्टिसिपेट करते हैं, गिरावट पे आपका कोई योगदान नहीं रहता है, तो इतना पैसा नहीं बना पाओगे। गिरावटें होती हैं, उनका फ़ायदा आपको लेना चाहिए। बढ़िया कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फ़ोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगली कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो अभी अगर आप देखें तो एंजल वन को आप देख सकते हैं, एमसीएक्स को आप देख सकते हैं, साथ ही आप बीएससी के शेयर को देख सकते हैं। ज़बरदस्त आपको पैसा बना के दे रहा है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में 1500 और ₹2000 तक का भी टारगेट बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो फिलहाल ₹1200-1300 जो नीचे की साइड में 600 साढ़े ₹600 तक गया था शेयर, बोनस स्प्लिट देने के बाद। उसके बाद से मैंने अनुमान लगा के आपको बताया था कि ये शेयर आगे आने वाले टाइम में पैसा बनाकर दे सकता है। देखिए जब भी कभी अनुमान लगता है तो ऐसे आप ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए किसी पर भी, मुझ पे भी किसी पे भी। कंपनी के फंडामेंटल बढ़िया हैं।
अगर देखें तो धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की साइड में ही बढ़ रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लाइंडली कुछ भी बात यहाँ पर नहीं करता हूँ। मार्केट कैप, कंपनी का काम, आगे टिकेगा नहीं टिकेगा, इन सारे बेस पर ही मैं किसी शेयर को आपको बोलता हूँ कि इस पर आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। गारंटी वाली कोई स्कीम नहीं होती और बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन मेरी साइड से होती नहीं है। मैं यहाँ पर जनरल एक आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसमें से अगर कोई शेयर आपको अच्छा लगता है तो अपनी मर्जी से आप पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सितंबर क्वार्टर, एक साल पहले की। 1600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 107 करोड़ का, सॉरी 1700 करोड़ का, 1600 से 1700, 2100, 2300 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 2800 करोड़ का। लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। इसी तरह से देखेंगे नेट प्रॉफिट, देख लीजिए यहाँ पर कंपनी का किस तरीके का है। 532 करोड़ का, 661 करोड़, उसके बाद 725 करोड़, 884 करोड़, 1122 करोड़। इस तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ऊपर की साइड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के रिजर्व्स की, तो 11,000 करोड़ का रिजर्व्स है। शानदार कंपनी का काम मुझे लग रहा है। आप ओवरऑल मिला के भी नेट प्रॉफिट देखते हैं तो धीरे धीरे देखिए, कभी 110 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट होता था, उसके बाद 142 करोड़, 42 करोड़, 145 करोड़, 172 करोड़, ठीक है। तो 42 करोड़ से लगभग अब इस समय 3,391 करोड़ का इस कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला पूरे साल का, जो कि अभी मार्च आया भी नहीं है। मार्च तक तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से शेयर के अंदर ज़बरदस्त आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी के शेयर को। देखिए बीएससी के शेयर तो इस तरीके से भाग रहा है जिस तरह से डिक्सन टेक्नोलॉजी भाग रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी और बीएससी शेयर दोनों ही कवर किए थे। सबसे पहले देखिए बीएससी के साथ और कौन कौन से शेयर कवर किए थे। आईआरसीटीसी, एक साथ आपको 4 शेयर बताए थे कि किसी का पोर्टफोलियो बनाने का मन है। यूनो मिंडा अच्छा पैसा आपको बना के दे चुका है। जुबिलियंट फूड, बढ़िया, समय दीजिए आप इन सारे शेयर को, देखिए कितना पैसा। तो अगर 10-10 हज़ार, मान लीजिए 10-10 हज़ार रुपया 4 कंपनी के अंदर लगा होता, तो इस कंपनी ने तो 11-12 गुना से भी ज़्यादा पैसा कर दिया। 450 रुपये का शेयर होता था और 4,500 से भी ज़्यादा निकल गया है। तो 12-13 गुना पैसा इस शेयर ने, सिंगल एक शेयर ने करके दे दिया है। यानी कि और किसी शेयर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, इसलिए पोर्टफोलियो बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन 4 शेयर के अंदर अगर किसी ने पोर्टफोलियो बनाया, अभी तक होल्ड किया, तो काफ़ी अच्छा पैसा, मोटा पैसा बनाकर वो लेकर चला गया है। कोई नुकसान के अंदर नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि एक ना एक कंपनी अच्छी भाग जाती है। जैसे कि अगर बात करें तो आईआरएफसी को लगातार पर डे वीडियोस आती थी। आईआरएफसी के अंदर काम कर लीजिए, देख लीजिए, अच्छा पैसा यहाँ पर बन सकता है। सस्ता शेयर है तो देख लीजिए कितना अच्छा पैसा बना। देखिए जब मैं बोलता हूँ कि डेली वीडियोस आती है, ये नहीं बोलता हूँ कि खरीदना ही है, वो आपकी मर्जी, लेकिन हाँ उसके अंदर क्या अच्छाई मैं आपको दिखाता हूँ और आने वाले टाइम में एक एक्सपेक्टेशन बता सकता हूँ, जा सकता है, लेकिन गारंटी वाली कोई बात नहीं रहती है, ठीक है। बीएससी लिमिटेड की बात करें तो अच्छा शेयर है। अभी देखिए ये क्यों इतना 5,200 रुपये तक ही पहुँच गया, 450 रुपये तक। अभी भी देखिए मार्केट कैप 70,000 करोड़ ही है, 1,00,000 करोड़ का नहीं पहुँचा है। तो जब तक शेयर का मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ के आसपास ना जाए, तब तक उसके अंदर उछल कूद चलती ही रहती है। तो दोस्तों बढ़िया कंपनी, मार्केट कैप कम, बस बन गई आपकी लाइफ। खरीद के होल्ड करना होता है उसको। देखिए यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में 800 रुपये तक गया था, आज देखिए यहाँ पर पहुँच गया 1775 रुपये। आज कितना हाई मारा है इसने, 1870 रुपये लगभग मार दिया। तो नीचे कभी गिरा हुआ था, देखिए जबरदस्त गिरा हुआ था, सारे लोग परेशान थे, भागेगा भी नहीं भागेगा, ठीक है। ऊपर से गिर गए, यहाँ पे रोना शुरू कर दिया सबने, तेजी तेजी तेजी। उससे पहले देखिए कहाँ पर था, नीचे की साइड में तेजी 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 दिखा रहा है। तो पिछले 1 साल की अगर बात करें तो बढ़िया पैसा लोगों का बना के दे दिया है। अगर इस लेवल से अगर बात करते हैं तो बढ़िया शानदार तरीके से आप देख सकते हैं कितना पैसा बना है। 73% का रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। नीचे काफ़ी अच्छी गिरावट हुई थी, 1 साल का लो की अगर बात करते हैं तो 998 रुपये के आसपास से भी नीचे की साइड में शेयर गया था। और लगातार बताया था आपको कि इस कंपनी का बिजनेस बड़ा ही शानदार है, अच्छा पैसा बन सकता है। और उस समय इसका मार्केट कैप कितना होगा, क्योंकि अभी देखिए 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है, हम मार्केट कैप को देख ही नहीं रहे हैं। तो मल्टी बैगर रिटर्न भूल जाइए, 2 गुना 3 गुना भूल जाइए, मालूम ही नहीं आपको आपके शेयर का मार्केट कैप कितना है। जी हमें तो मालूम है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मालूम है, एक लिस्ट बनाइए, देखिए कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है आपका। दोस्तों देख लीजिए एंजल वन को, कि यहाँ पर देखिए बीएससी का शेयर तो लगातार बोनस देता रहता है, डिविडेंड भी जबरदस्त देता है। एंजल वन को देखिए फिर दोबारा से चढ़ गया ऊपर की साइड में। मार्केट कैप अभी भी 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो उस समय देखिए जब ये शेयर सस्ता था, मैं आपसे बोलता हूँ कि मार्केट में काम करने से ज़्यादा घूमिए। 2020 में कितने का शेयर था, 274 रुपये का। मार्केट में कोई घूमने के लिए तैयार नहीं है, देखने के लिए तैयार नहीं है। 274 रुपये से इस सिंगल शेयर ने जो इतनी तेजी दिखाई है, तेजी दिखा के इतना पैसा बना के दे दिया कि किसको मालूम नहीं है। देखिए आपके पास बहुत सारे लोगों के पास डीमैट अकाउंट होगा एंजल वन का।
अनुमान लगाइए कि कितना डेटा, कितने कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, जाके देखना होता है। सारा कुछ मिलता है, साइट पे सब कुछ अवेलेबल है, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। जाकर देखे, कोई जानकारी निकालने की कोशिश करे, तब पता चलता है। बस आते हैं, बस बनाना है पैसा, बनाना है पैसा। पता ही नहीं है कि कौन से शेयर को खरीदना, कहीं होल्ड करना है, कौन से को नहीं करना है। बढ़िया बढ़िया कंपनी भी हैं जिनमें रिस्क नहीं है, 1% का रिस्क नहीं है। दोस्तों अगली कंपनी है विप्रो लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो बढ़िया कंपनी है। अभी 291 रुपये था कल, आज की डेट में 299 हो गया। आने वाले टाइम में ज़्यादा भी नहीं, 350 रुपये के लिए कम से कम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया शेयर है, अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बन सकता है। लोगों को बोनस भी दे दिया है, शेयर भी बढ़ गए हैं। शेयर बढ़ेंगे तो और अच्छा फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों अगली कंपनी है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। बात करें, 441 रुपये का शेयर है। और आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, त्यागी टेनेटिव्स, इसके अंदर जो एक गिरावट हुई थी, गिरावट के बाद क्या फिर से इसके अंदर तेज़ी बन सकती है, क्या हो सकता है? देखिए, वो तो टाइम ही बताएगा तेज़ी बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो इस कंपनी के लिए मजबूती आगे आने वाले टाइम में आपको दिखा सकती है। जो मजबूती रहेगी तो शेयर आगे भाग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, गिरावट थी शेयर के अंदर। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मल्टीबैगर रिटर्न बना के ऑलरेडी दे रहा है शेयर। मार्केट कैप की बात करें तो 9,700 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। और अभी 22-23% के रिटर्न एक महीने के अंदर। देखिए, और दूसरी बहुत सारी कंपनियां हैं, पर्टिकुलर यही कंपनी ही नहीं है जिसने इतना पैसा बना के दिया है। 22% के रिटर्न इस शेयर ने बना के दे दिए हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इस कंपनी के अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या अच्छाई है, वो बताएगा कंपनी का प्रॉफिट। क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स अगर खराब आ जाते हैं तो ये नहीं कि आगे भी खराब आएंगे। ठीक है, लगातार अगर 2 क्वार्टर में भी खराब है तो फिर भी एक उम्मीद रहती है, आने वाले टाइम में भाग सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये भागेगा नहीं भागेगा, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, मैं आपके सामने पेश यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने से अनुमान थोड़ा सा यहाँ पे लगाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू देखिए कितना है, 1,400 करोड़ का, उसके बाद 1,300 करोड़, 1,300 करोड़, 1,300 और 1,491 करोड़, यानी कि इनकम में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि मार्जिन की अगर बात करें, वो बड़ा घट गया है। यहाँ पर कंपनी ने खर्चा ज़बरदस्त दिखा दिया है। पहले खर्चे थोड़े से कम होते थे, लेकिन अब इस बार कंपनी ने देखिए 1,491 करोड़ की इनकम दिखाई है, तो 1,486 करोड़ का कंपनी ने क्या दिखा दिया, अपना खर्चा दिखा दिया, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट घट गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया 5 करोड़। इससे पहले भी ज़बरदस्त कंपनी ने अपना खर्चा दिखाया, यहाँ पर भी आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया। तो कंपनी की दिक्कत है, खर्चा ज़्यादा दिखा रही है। देखिए, खर्चा कई बार ऐसा होता है कि खर्चा सही डायरेक्शन में होता है तो वो गलत नहीं होता है, सही होता है। ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो जो भी चीज़ें हम चेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो कम ही है। मार्जिन कुछ होना चाहिए था, 19-19, 15-15% का मार्जिन दिखाने वाली कंपनी अब अचानक ही जीरो मार्जिन दिखाने लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी का सारी चीज़ें निकालने के बाद देखते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ही कम हो गया। कितना हो गया, 22 करोड़ का नुकसान हो गया। उससे पहले 31 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले देखिए 161 करोड़ का। तो पहले कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखा रही थी, अचानक ही सडनली यहाँ पर कंपनी के अंदर ये सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही है, इसकी वजह से यहाँ से अभी तेज़ी बनी है। स्टेबल रहेगी नहीं रहेगी वो मार्केट बताएगा। यहाँ पर फिलहाल तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि कंपनी के अंदर अगर देखते हैं तो रिजर्व शानदार है, 2,800 करोड़ का। कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है 1,400 करोड़ से 540 करोड़ का। तो दो पॉइंट यहाँ पर अच्छे हमें मिल गए। एक बार देख लेते हैं FIDIs की भी होल्डिंग किस तरीके की है। तो यहाँ पर DIs खरीद कर होल्ड कर रहे हैं, लगभग 10% की हिस्सेदारी खरीदी है। और यहाँ पर FIs 4.91 से थोड़ा सा यहाँ पर माल निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मिला के FIs भी, प्रमोटर भी, ऑपरेटर भी सभी इस कंपनी के अंदर हैं। तो प्रमोटर 68% की हिस्सेदारी होती थी, अभी 60% की यहाँ पर है। तो जो इन्होंने माल बेचा है वो DIs ने खरीद लिया है, सबसे अच्छी बात यहाँ पर निकल कर ये आ रही है। तो ऑपरेटर, प्रमोटर, यहाँ पर मैनिपुलेटर तो सब जगह होते ही होते हैं। फिलहाल पब्लिक भी है, FIDIs और प्रमोटर भी इस कंपनी के अंदर है। बस इस कंपनी को खर्चे कम करने हैं, बाकी सब कुछ ठीक लगता है।